हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मोलैलिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। ये चार टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है, व्हाट इज़ द मोल। ठीक है, और उसके ऊपर ये सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप इस पर जाके देख सकते हैं और इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि मोल क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, मोलैलिटी और मोलैलिटी डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि मोस्टली इनके क्या होता है, अगर ये दोनों साथ में पूछे जाते हैं तो इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो जो मोलैलिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और जो मोलैलिटी है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्वेश्चन में देखा होगा ऐसे m/4 लिखा होगा, m/3, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है, या 1 मोलर सॉल्यूशन ऐसा कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे जो m है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मोलैरिटी को। ठीक है, मोलैलिटी में स्मॉल एम यूज होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि चेंजेस कहाँ आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोलैलिटी की। तो फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके मोल, सॉल्यूट के, इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी। ठीक है, इसी के बेस पे इसका फॉर्मूला है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और वो किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम में, तो इसको लिख देंगे वॉल्यूम, और कितना, 1 लीटर। अगर ये ml में होगा तो 1000 ml कर देंगे इसका। ठीक है, तो ये हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। डेफिनेशन बेस पे फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको अगर सॉल्यूट दे रखा हो, उसके मोल्स दे रखे हो और वॉल्यूम दे रखा हो, तो आप उसकी मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूट की नहीं देखे, वेट दे रखा हो, तो उसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं आप। कैसे, हमें पता है मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको वेट दे रखा है ग्राम में, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट से उसका डिवाइड कर दो तो आपको मोल मिल जाएंगे, उस मोल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये हो गया मोलैलिटी के बारे में। अभी हमारे पास सेकंड पॉइंट है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये इसमें फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट इसका फॉर्मूला। ठीक है, मोलैलिटी में क्या होता है, इसमें हल्का सा चेंज होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, बस इतना सा चेंज होता है। वहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका फॉर्मूला भी इसी के बेस पे बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 ग्राम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को ऐसे सॉल्वेंट लिख सकते हैं, या फिर इसको भी वॉल्यूम लिख लो, लेकिन इसको ये किस में होगा, किलोग्राम में। अगर ग्राम में है तो इसको वही 1000 से डिवाइड कर देना है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है, और मोल्स कैसे फाइंड आउट करना है, वो आप ऐसे देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि टेम्परेचर से किस पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से इफेक्ट किस पे होगा, मोलैलिटी पे या मोलैलिटी पे या नॉर्मेलिटी पे। तो यहाँ पे हमें पता है, देखो यहाँ पे क्या है, लीटर में वॉल्यूम है। ठीक, यानी वो क्या है, लिक्विड स्टेट है। ठीक, तो टेम्परेचर से इफेक्ट होगा मोलैलिटी, लेकिन मोलैलिटी नहीं होगा क्योंकि वो ग्राम में, किलोग्राम में, तो वो एक तरह से क्या है, सॉलिड मिलेगा हमको और लिक्विड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंजेस है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि टेम्परेचर से इफेक्ट कौन होता है, मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी नहीं होता, नॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहीं पे भी सॉल्यूशन देखा होगा n/4, n/3, तो वहाँ जो n है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉर्मेलिटी को। तो यहाँ कंफ्यूजन सिंपल सा रहता है कि बहुत बार ऐसा m/4 लिखा आता है, कभी n/4 लिखा आता है। तो ये सिर्फ मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute in 1 लीटर सॉल्यूशन।
तो ये मोलरिटी से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी में हमें ग्राम इक्विवेलेंट दिया है और मोलरिटी में हमें क्या दिया है, मोल्स दिया है, बस ये डिफरेंस है। तो अगर हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो हम इजीली नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है कि जो मेरा मोल है, फर्स्ट हम मोल की बात करें, मोल में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो उससे हमें मोल मिलता है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर उसको मैं वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी वैलेंसी फैक्टर कैसे डिसाइड होगा, तो वैलेंसी फैक्टर हम चार्ज के बेसिस पे ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास NaCl है, तो NaCl को क्या कर सकते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो अगर मैं Cl की बात करूँ तो इस पे क्या चार्ज है, -1 यानी 1, और Na पे क्या है, +1 यानी 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 1। अगर मैं एसिड की बात करूँ HCl, तो उसमें H प्लस Cl माइनस, उसमें भी 1 हो जाएगा। अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, लेकिन यहाँ H कितने 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस चार्ज 1 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस चार्ज कितने हो गए 2, और यहाँ पे कितने -2 और इसका है कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो ऐसे मैं वैलेंसी फैक्टर डिसाइड कर सकता हूँ। अगर ये वैलेंसी फैक्टर मुझे पता हो तो मैं उसका ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मैं लीटर को सॉल्यूशन हमारे लीटर में, जिसको वॉल्यूम लिख के यहाँ पे लीटर लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला सिंपल होता है। तो यहाँ पे आपको अगर नॉर्मेलिटी पूछी जाए तो आपको क्या करेगा, ग्राम इक्विवेलेंट देगा। अगर ग्राम इक्विवेलेंट नहीं देता है तो आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। कैसे, जो आपका मोल दे रखा उसको मल्टीप्लाई कर देना, किससे, वैलेंसी फैक्टर से। कैसे, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करूँ मैं ग्राम इक्विवेलेंट में, तो हम इसको डिवाइड कर रहे थे। अब इसको डिवाइड कर रहे तो डिवाइड में तो ये क्या चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। और ये क्या था हमारा, मोल, तो इसको मैं मोल लिख दूँ तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर हो गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि जो आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। ठीक है, जैसे H3PO4 है मेरे पास, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, तो उसमें क्या है, इसके 3 हो गया। कैसे, H प्लस प्लस PO4 3 माइनस होता है। ठीक है, यहाँ H कितना 3, तो मैं इसके आगे 3 लगा देता हूँ। PO4 कितना 1, तो 1 लगा देता हूँ। तो 3 इंटू 1 3, और 1 इंटू 3 ये भी 3 हो गया। आप ऐसे वैलेंसी फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन जो हमने लास्ट में किया था कि नॉर्मेलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम जो लीटर में हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। तो अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नॉर्मेलिटी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक हमें पता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए प्लस सॉल्वेंट चाहिए, ये 2 कंपोनेंट चाहिए। तो सॉल्यूट की जो मोल है उसको मैं Na से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सॉल्वेंट को Nb से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, बुक में आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे A का मीन्स है सॉल्यूट और N का मतलब है मोल। तो सॉल्यूट की मोल यानी Na, सॉल्वेंट की मोल यानी Nb। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इन दोनों से मिलकर बना होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Na प्लस Nb से, यही हुआ। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, इसको पहली बात तो हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि सॉल्यूशन जो है हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन, उसमें जो हमारा सॉल्यूट है उसके मोल के परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो वो अगर हमें फाइंड करना है कि उसकी परसेंटेज क्या है तो हम वहाँ पे मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे ए यानी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक्स ए से। यहाँ ए मीन्स क्या है, सॉल्यूट की, और x मीन्स मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि A के मोल यानी सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल। सॉल्यूशन मोल क्या है, Na प्लस Nb। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसकी, A की। सिमिलरली अगर हमें XB की फाइंड आउट करने तो क्या करना पड़ेगा, Nb डिवाइडेड बाय
Na प्लस Nb, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ए का परसेंटेज कितना है, उसमें बी का परसेंटेज कितना है। यहाँ से हमें पॉइंट में नंबर मिलेगा। अगर हमें परसेंटेज काउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज किसमें 100 में होता है ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक एडवांटेज है हमारे पास कि अगर हमें एक्स ए की मोल फ्रैक्शन पता है तो हम एक्स बी की फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स बी की पता हो तो एक्स ए की फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, जो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन है एक्स ए प्लस एक्स बी की, वो क्या होती है 1। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक्स ए की फाइंड आउट करनी है और हमें एक्स बी की पता है तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। और अगर हमें एक्स बी की फाइंड आउट करनी है और एक्स ए की पता है तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। ओवरऑल 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, अगर एक्स ए की मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है, एक्स बी की अगर हमें पता है तो एक्स ए की और एक्स बी माइनस करके इसको मल्टीप्लाई कर देना किसी 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 में होता है, ठीक है। आज हमने बात की थी मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा फॉर्मूला बेस पे, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।